हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं जावा कॉन्स्ट्रक्टर के बारे में। जावा कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में जानना है। कॉन्स्ट्रक्टर अगर बोले जावा लैंग्वेज के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक स्पेशल मैथड्स। जावा लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्ट्रक्टर जो होती है वो एक स्पेशल मैथड्स होती है जिसका यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? जैसे क्लास के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल्स बनाया एक्स वाई जेड, तो वो आपकी ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स होती है। उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रक्टर कॉन्स्ट्रक्टर कॉल्ड होता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका मतलब जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो क्लास का जो स्पेशल मेथड्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टर, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। समझ में आ रहा है कैसे करता है? अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी आप कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, तो जैसे ही आप कोई क्लास बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पब्लिक क्लास ए नाम का आपने क्या किया, क्लास बनाया। याद रहे, ए नाम का आपने क्लास बनाया, ये आपने कर्ली ब्रैकेट से इसकी बॉडी ओपन किया। इसके अंदर अगर इसी नाम का एक मेथड्स बना देते हैं। मेथड्स क्या होता है? क्लास का मतलब कोई भी आपके मेथड्स का नेम और ये फंक्शन, और फिर यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये आपकी एक मेथड्स बन जाती है। तो जो भी क्लास का नाम होता है, इसी के नाम से अगर कोई मेथड्स बनाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टर। समझ में आया? ये आपकी एक स्पेशल मेथड हो जाती है जो क्लास के नाम से ही बनाया जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टर। समझ में आया? अब हम यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि कॉन्स्ट्रक्टर किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से वैल्यू को जावा लैंग्वेज के अंदर। ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, हमने लिखा पब्लिक क्लास कॉन्स्ट्रक्टर नाम का हमने एक क्लास बनाया। ये हमारे क्लास का नाम है, हमने एक नाम ले लिया क्योंकि हम कॉन्स्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो हमने कॉन्स्ट्रक्टर का नाम ले लिया। अब हमने इस क्लास का बॉडी ओपन किया, इसके अंदर आते हैं स्ट्रिंग st नाम का एक वेरिएबल बनाया जो आपकी स्ट्रिंग टाइप का है, यानी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें होल्ड होगा जो इस क्लास का है। अब हम इसके नीचे इस क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कमेंट छोड़ दिया है कि हम इस मेन क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो हम इसका कॉन्स्ट्रक्टर बनाएंगे तो यही नाम आपको लेना है, लिखना है पब्लिक, और ये नाम आपको ले लेना है कॉन्स्ट्रक्टर और ये मेथड लगा देना है। तो इस क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे पब्लिक हमने इसलिए लगा दिया ताकि हम कॉन्स्ट्रक्टर को आसानी से कॉल कर सकें और एक्सेस कर सकें कहीं से भी, तो इसलिए यहाँ पे आप पब्लिक लगा देंगे तो बेटर रहेगा। तो हमने क्लास के नाम से अगर कोई मेथड्स बनाते हैं तो हम इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टर। समझ में आया? अब इस मेथड को हमने क्या किया, ओपन किया। अब देखिए, इस क्लास का एक एट्रीब्यूट है ये आपका st, ये एट्रीब्यूट है क्लास का। इसको इनिशियलाइज करना यानी इसको वैल्यू देना, तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से वैल्यू देंगे। तो हम इसके नीचे आते हैं, हमने क्या किया, st इक्वल टू यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग डबल कोटेशन के अंदर दे दिया। तो st स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू आपकी st के अंदर स्टोर हो गया और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लास की एट्रीब्यूट यानी क्लास की वेरिएबल को वैल्यू दे रहा है, यानी कि इनिशियलाइज कर रहा है। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कॉल करना है, कॉन्स्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करना है, तो आपका जो क्लास है कॉन्स्ट्रक्टर, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम एक मेथड्स लगा लेते हैं, मेन मेथड्स लगा लेते हैं, और फिर इस मेथड का हम यहाँ पे बॉडी ओपन करते हैं। अब हम जो क्लास होती है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका जो है क्लास के अंदर जो वेरिएबल है या कॉन्स्ट्रक्टर है वो आसानी से कॉल हो सके। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो आपने लिखा कॉन्स्ट्रक्टर माई ओबीजे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का। न्यू कीवर्ड लिखते हैं कॉन्स्ट्रक्टर और यहाँ पे मेथड का साइन सेमीकोलन। आप ऐसा लिखते ही ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये यहाँ से क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। इसके अंदर आपका ये जावा प्रोग्रामिंग है वो st के अंदर स्टोर हो जाती है, यानी st वेरिएबल के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो जावा प्रोग्रामिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी st के अंदर आ गया।
अब देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको st को एक्सेस करना है, तो आप लिखेंगे system.out.println माई ओबीजे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक्सेस कर पाते हैं, माई ओबीजे डॉट st। ऐसा करने से st के अंदर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप जब इस कोड को रन कराएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये वैल्यू st के अंदर स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो जावा प्रोग्रामिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको रन करा के इस कोड को। तो रन कैसे कराते हैं, आपको कोड को नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है। तो हम क्या करते हैं, कोड को नोटपैड के अंदर टाइप करना है। ये कोड आप इस तरीके से टाइप कर लेंगे। अब आपको फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, यहां से अपने फाइल का नाम कंस्ट्रक्टर देना है। कंस्ट्रक्टर डॉट जावा यहाँ पे कर देना है। ये जो आपका नाम है क्लास का, इसी के नाम से सेव करते हैं। ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, cmd ओपन करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलना है, यहाँ से कंपाइल करना है पहले, डॉट जावा। जैसे आप कंपाइल करेंगे एरर रहेगा तो शो करेगा, नहीं तो कंपाइल हो जाएगा। अब आपको रन कराना है, सी को हटा देना है, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे ये आपका आंसर आ गया, जावा प्रोग्रामिंग। ओके, तो इस तरीके से एक क्लास का जो नेम होता है उसी के नेम से अगर आप उस क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जावा कंस्ट्रक्टर। और ये आपका जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।